यहाँ पे थोड़ा सा आप डेमो देख लीजिए। जैसे शुरुआत क्या होता है दोस्त, शुरुआत होता है ए से लेकर जेड तक, यानी ABCD शुरुआत होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ए से लेकर जेड तक आता होगा, ठीक है। आपको दिक्कत कहाँ होती है, जैसे आपके दिमाग में कोई हिंदी में शब्द आता है और उसको चाहते हैं कि इंग्लिश में लिख दें, वहां पे आपको लिखने में दिक्कत होती है। यदि आज की इस क्लास को दोस्त विश्वास मानिए, अगर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो गारंटी के साथ आपको लिखने आने लगेगा। जैसे अगर लिखा हो दोस्त यहाँ पे 6 और इसको क्या इंग्लिश में लिखना है, तो आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है या कहीं शब्द में मिल जाता है, जैसे लिखा रहे अक्ष, तो फिर यहाँ पे आप अ का तो ए लिख देते हैं, लेकिन इसका अब समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या लिखें, दिमाग से उतर भी जाता है। तो अगर इस क्लास को दोस्त देखते हैं तो इत्मीनान से मैं आपको खुद बोलकर लिखवाऊंगा और आप लिखने भी लगेंगे, क्योंकि यह पहला क्लास है, शुरुआती क्लास है, इसको देखना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज सीखेंगे ना, उसको अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके सीखेंगे ताकि उसको रटना नहीं पड़े। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्त, ये जो 6 लिखा है, आखिर ये किस किस अक्षर से मिलकर बना है, ताकि इसका इंग्लिश आप सीखते हैं दोस्त KSH। तो यहाँ पे दोस्त भूल जाते हैं कि KHS होगा कि KSH होगा, और इसी को कहीं पे X के रूप में भी यूज किया जाता है। तो समझ लीजिए दोस्त ये क्या है। उसके बाद मैं आपको क से लेकर ग तक एक एक अक्षरों को इंग्लिश में मैं लिखना सिखाऊंगा। देखिए, ये जो 6 है दोस्त, आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। किसके किसके? आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। तो क का इंग्लिश, अब आधा है तो क्या इसका इंग्लिश क्या होगा? तो दोस्त क का इंग्लिश यहाँ पे K होगा और इसका इंग्लिश SH होगा, तो KSH हो जाएगा। क से लेकर ज्ञ तक समझिए, यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क से लेकर ज्ञ तक सब में दोस्त अ की मात्रा लगा है। किसकी मात्रा लगा है? अ की मात्रा लगा है। तभी हम लोग यहाँ पे अगर लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे कक्ष लिखा रहता है, तो क का इंग्लिश हम लोग के लिखते हैं, इसके बाद हम लोग ए लगाते हैं, क्योंकि इस क में क्या है? अ है। अगर इस क से दोस्त क को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? आधा क प्लस अ, इस तरीके से टूटेगा, यानी क का इंग्लिश के हो जाएगा और अ का ए हो जाएगा, यानी के ए होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर, आप जब हमेशा कभी भी पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, वहां पे आप बताते हैं के से क, के एच से ख, तो क्या यह क ख ये सब जो बताते हैं, क्या ये आधा का बताते हैं या पूरा के बताते हैं? तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो दोस्त यहाँ पे जो भी हम लोग सीखते हैं ना, यहाँ पे देखिए हम लोग जो भी ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि केवल लिखा हुआ है क का के, ख का के एच। दोस्त ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सब ये याद भी कराऊंगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा हुआ है ख का के एच, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से देखेंगे घ का भी जी एच लिखा है, यानी किसी में ए नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा ये समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं दोस्त यहाँ पे न ल, या अगर इसी पे समझ लेते हैं, जैसे न का हम लोग यहाँ पे एन लिख देंगे, इसके बाद हम लोग ए लगाएंगे, और ल का एल लिखने के बाद ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाते हैं। तो जब हिंदी में कोई भी नाम हो, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कुछ भी हो, और उसको इंग्लिश में लिखना हो, ध्यान दीजिए दोस्त, जब उसको इंग्लिश में लिखना हो तो ये रूल जो है ए लगता है। ये कब लगता है? लास्ट के पहले, यानी लास्ट में नहीं लगेगा, बीच में हो, शुरुआत में हो, कहीं पर भी हो तो ए लगता है, लेकिन लास्ट में नहीं लगेगा। तो इसी तरीका से दोस्त बताया जाता है आपको कि अगर कहीं पे ल लिखा है तो आप एल याद रखिए, क लिखा है तो के याद रखिए। लेकिन जैसे आधे अक्षर वाला बात आता है तो वहां पे ये आधा क का ही इंग्लिश होता है। अगर ये किसी और अक्षर के साथ मिलकर जब शब्द बनाता है और वहां पे इंग्लिश लिखने की बात आती है,
तो पूर्ण अक्षर का वहां पे यूज किया जाता है, आधा का नहीं किया जाएगा, पूर्ण का किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे याद रखना है सिंपल वे में, समझिए बात को, जैसे यहाँ पे लिखा है क, समझिए दोस्त, यहाँ पे खूब ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है, देखते चलिए केवल। और यहाँ पे लिखा है ऐसे अंग, समझिए। तो हम लोग केवल और केवल के याद करते हैं, ख का के एच याद करते हैं, ग का जी याद करते हैं, घ का जी एच याद करते हैं, और अंग का या तो एन या एन जी, ऐसे ही हम लोग याद करते हैं। लेकिन नियमतः क्या होना चाहिए, होना चाहिए के ए से क, दोनों में सिखा रहा हूं यहाँ पे, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन ए या एन जी ए से अंग, दोनों बात समझिए। आज आपका बिल्कुल जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा और आप इंग्लिश में लिखना भी सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। देखते चलिए इस क्लास को। तो देखिए यहाँ पे ये कब यूज होता है दोस्त, ये यूज होता है आपका जब शब्द का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, जब शब्द का निर्माण होता है। जैसे लिखा है दोस्त यहाँ पे नकल, समझिए बात को खूब ध्यान से। और एक शब्द लिखा है दोस्त यहाँ पे नमक, ठीक है। तो इसका जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, न का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए न का हम लोग एन लिख लिए, लेकिन ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसका हम लोग के लिख लिए, ए लगाएंगे, और ल का एल लिखने के बाद ए नहीं लगेगा। अब यहाँ पे के बाद ए लगा, एन के बाद ए लगा। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे एक शब्द देखिए जिसमें क है, न है, तो न का एन लिखने के बाद तो हम ए लगा लिए, म का एम लिखने के बाद ए लगा लिए, लेकिन क का के लिखने के बाद ए नहीं लगाए। अब क्या बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, क आधा था कि ए नहीं लगाए। दोस्त ये नियम होता है कि इस प्रकार के शब्दों में लास्ट में ए तभी लगता है जब आकार हो। क्या हो, जब आकार हो। अगर आकार नहीं होगा तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। अगर रहता यहाँ पे सरद, समझिए और भी शब्दों पे समझिए दोस्त, अगर यहाँ पे रहता सरद या एक शब्द रहता है यहाँ पे सरदा, तो जब इसका हम इंग्लिश लिखेंगे तो SARAD लिखेंगे। लेकिन जब इसका इंग्लिश लिखेंगे तो SARADA लिखेंगे। समझ रहा है ना, यहाँ पे ए लगेगा। तो कब ए लगेगा, जब लास्ट में आकार हो तभी, नहीं तो बिना ए का हम लिखेंगे, उसको आधा नहीं माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको क्या बताया हूँ कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन शब्द में यूज होता है, शब्द में भी बीच में हो या शुरुआत में हो। ये मुझे विश्वास है कि आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसको लिखने में कैसे यूज किया जाएगा। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये क है, यहाँ पे देखिए दोस्त ये क्या है, ख है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ग है और ये क्या है, घ है, ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए ये अंग है। वैसे ही इसके नीचे देख लीजिए ये छ, ज, और यहाँ पे ये झ, और लास्ट में यहाँ पे देखिए ये जो यह है, इस पर हम लोग समझते हैं क्लियरली, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क का हम क्या लिख दिए, के लिख दिए, ठीक है। और ग का क्या लिख दिए, जी लिख दिए। समझिए बात को। अच्छा, ये जो क के तुरंत बाद ख आया है, इसमें हम किए क्या है दोस्त, केवल एच बढ़ा दिए। क का इंग्लिश लिखने के बाद एच बढ़ा दिए। वैसे ही ग के बाद जो घ आया है, तो जी लिखने के बाद इसमें क्या किए, हम एच बढ़ा दिए। दोनों में हम लोग क्या किए हैं दोस्त, प्लस एच किए हैं। पिछले वाला ही इंग्लिश है, उसी में केवल हम एच प्लस कर दिए हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए छ का सी एच, ज का जे, ठीक है। छ के बाद छ है, तो देखिए छ का हम दोस्त यहाँ पे सी एच में एक और एच बढ़ा दिए।
ज के बाद झ होता है तो झ का यहाँ पे जे में एक एच बढ़ा, ज का क्या है जे है, इसी में एक एच बढ़ा दिए। यहाँ पर भी कौन सा काम हो रहा है दोस्त, प्लस एच हो रहा है, एच प्लस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्त, एच को प्लस किया जा रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आगे आपके काम आएगा, कभी देख सकते हैं। दूसरी बात, ये लास्ट वाला का देखिए, अंग का केवल आप एन लिख सकते हैं और यह का केवल आप एन लिख सकते हैं। बड़ा आसान है दोस्त, लिखना दिमाग में बैठाना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको क का याद है तो ख का लिख सकते हैं, ग का याद है तो याद दो ही रखना है, क का और ग का, क का के, ग का जी। और देखिए वैसे बोलेंगे ना आप, वैसे ही इसी में छुपा हुआ है इंग्लिश, क के, देखिए के क, ग यहाँ पे देखिए ग जी जी ग, ठीक है। यहाँ पे देखिए च का सी एच और ज का जे जे ज, देखिए जे ज, तो इसमें एच बढ़ा देने से अगला अक्षर का हो जा रहा है, लास्ट वाला का केवल और केवल आपको एन याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखेंगे आप यहाँ पे जैसे ट है, और समझिए दोस्त ये सब जो क्लास है ना आपको दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी चीज़ सिखाऊं आपको अच्छे से। जैसे ट है, यहाँ पे ये ठ हो गया, ये ड हो गया और ये ढ हो गया, और लास्ट में यहाँ पे अड़ हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्त त है, ये थ है, ये द है और ध है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा कि इंग्लिश जो है दोनों का सेम है, दोनों में सेम ही रूल लगता है। ट का यहाँ पे टी है, इसी में एक एच बढ़ा देंगे तो ठ का हो जाएगा। ड का डी है, इसी में एक एच बढ़ा देंगे तो ढ का हो जाएगा। अच्छा, टफड और तोसला का इंग्लिश सेम होता है, तो त का भी टी होगा, इसी में एक एच बढ़ा देंगे तो थ का हो जाएगा। द का डी होगा, इसी में एक एच बढ़ा देंगे तो ध का होगा। अड़ा का यहाँ पे एन होगा, और न का भी दोस्त यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे काम आएगा, केवल देखकर आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं दोस्त यहाँ पे देखिए प, समझते चलिए दोस्त। देखिए यहाँ पे ये प है और ये फ है, ब है और ये भ है, और यहाँ पे म है, ठीक है। तो प का देखिए यहाँ पे दोस्त पी है, ब का बी है, तो प का पी है तो फ का क्या हो जाएगा, पी एच हो जाएगा। ब का बी है तो भ का क्या हो जाएगा, एच, एच केवल जोड़ा जा रहा है, बी एच हो जाएगा। और म का एम याद रखना है। तो अभी तक आप क्या सीखे दोस्त, यहाँ पे देखते चलिए। अब तक आप सीखे, यहाँ तक समझिए, फिर ये लोग मैं बताता हूँ। अब तक आप सीखे कि क ख ग घ, इसका देखते चलिए दोस्त। अब देखिए यहाँ पे क का आप यहाँ पे के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, एच बढ़ा है। च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, इसका जे एच, ट का टी, ठ का टी एच, डी डी एच, टी टी एच, डी डी एच, पी पी एच, बी और बी एच। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लास्ट होता है, जैसे इसका अंग, इसका जो होता है य, इसका जो होता है न, सॉरी अड़ा, अड़ा और न, तो ये चारों का दोस्त क्या आपको याद रखना है, यहाँ पे केवल और केवल एन याद रखना है। और इसके बाद होता है जो म,
एम, ठीक है, एम से म, इतना समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो ये सब में एच, देखिए ये जैसे क का है, च का है, ट का है, ये सब में केवल एच बढ़ गया है। यहाँ ग का जो इंग्लिश है इसी में एच बढ़ गया है, देख रहे हैं ना। और लास्ट वाला तो यानी बहुत आसान है, आसानी से इसको लिख पाएंगे। और कोई भी नाम का ऐसा भी शब्द मिलेगा तो इसी से मिलेगा, इससे आगे नहीं मिलेगा। एक लास्ट है दोस्त यहाँ पे यर लॉ का, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे य है, र, ल, व, ठीक है। अब देखिए तालव्य श, इतना ही तक देखिए आप, ठीक है। चलिए 5 तक देखिए, फिर इसी से बाकी सब हो जाएगा। देखिए य का वाई है, र का आर है, ल का एल है, और व का डब्ल्यू भी होता है, भी होता है। और ये जो तालव्य श है ना, इसका एस एच होगा। अब देखिए तालव्य श के बाद होता है दोस्त मूर्धन्य श, इसका भी इंग्लिश यही होगा। और फिर इसी इंग्लिश को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा दंत स और एक का हो जाएगा ये, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कितना आसान है। अब लास्ट रहा दोस्त यहाँ पे संयुक्त अक्षर, जैसे छ है, त्रा है और ज्ञ है। तो अभी मैं सिखाया कि ये जो छ है दोस्त आधे क और ये मूर्धन्य श के मिलने से बना है, इसलिए इसका इंग्लिश जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका के एस एच, क का के और इसका एस एच, जैसे यहाँ से आप सीखे हैं। तरह का देखिए ये जो बना है दोस्त यहाँ पे समझिए, आधा त और र के मिलने से बना है, तो त का टी हो जाएगा, र का आर हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। ज्ञ जो है दोस्त आधा ज और यहाँ के मिलने से, ऐसे आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएगा। दूसरा भी एक तरीका मिलता है आधा ग और य के, इसके अनुसार देखेंगे तो जे एन होगा और इसके अनुसार देखेंगे तो जी वाई होगा। दोनों का यूज किया जाता है, दोनों ही सही है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे फ का यहाँ पे आप देखेंगे तो पी एच भी अभी सीखे हैं आप, और फ का एफ भी यूज किया जाता है। दोनों तरीका से आपका यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी कुछ और अक्षर हैं जिसका यहाँ पे ज का देखेंगे दोस्त, ज का, तो ज का जे भी लिखा जाता है और ज का जेड भी लिखा जाता है। तो ये सब जो शब्दों पे सीखेंगे ना तो बड़ा आपको काम आएगा, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्त चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।